रैखिक असमीकाओं के हल का आलेखीय निरूपण। बच्चों, रैखिक असमीकाओं के आलेख बनाने के लिए हमें कुछ नियमों का प्रयोग करना पड़ता है, जो कि हमारे कक्षा 10 में जो हम आलेख बनाते थे उनसे थोड़े से अलग हैं। कक्षा 10 में हमने इस तरह के आलेख बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे हम क्या प्रयोग करेंगे? एक अथवा दो चरों वाली रैखिक असमीका के हल का किसी तल में आलेखीय निरूपण करने के लिए हम निम्नानुसार बढ़ते हैं। एक, यदि असमीका में बड़ा है या बराबर है अथवा छोटा है या बराबर है के चिन्ह हों तो संबंधित रेखा के आलेख को एक मोटी रेखा के रूप में खींचते हैं। जैसे हम आलेख बनाएंगे तो जो रेखा आएगी उसको हम मोटी रेखा के रूप में खींचेंगे, जो यह सूचित करता है कि रेखा के बिंदु हल समुच्चय में सम्मिलित हैं। यानी कि यहाँ पे जो बिंदु आएंगे, रेखा के ऊपर जो बिंदु हैं, जो आलेख को बनाने के लिए हमने खींचे हैं, वो भी इस बिंदु हल के समुच्चय में सम्मिलित हैं। 2, यदि असमीका में बड़ा है अथवा छोटा है के चिन्ह हो तो हम संबंधित रेखा के आलेख को एक बिंदुकित रेखा के रूप में खींचते हैं, जो यह सूचित करता है कि रेखा के बिंदु हल समुच्चय के में सम्मिलित नहीं हैं। जैसे हम कोई आलेख बनाएंगे बच्चों, तो उसको बिंदुकित रेखा के रूप में हमने खींचना है। इस रेखा के ऊपर जो बिंदु आएंगे वो बिंदु इस समुच्चय हल में सम्मिलित नहीं होते। जब हमारे पास असमीका के अंदर छोटा है या बराबर है, बड़ा है या बराबर है के चिन्ह आएंगे तो हम एक मोटी रेखा आलेख के रूप में खींचेंगे और उसके ऊपर के जो बिंदु हैं वो बिंदु भी हमारे हल के अंदर हैं। और जब हमारे असमीका के अंदर सिर्फ छोटा है या बड़ा है के चिन्ह आएंगे तो हम आलेख को एक बिंदुकित रेखा के रूप में खींचेंगे। इस बिंदुकित रेखा के ऊपर के जो बिंदु होंगे वो इस हल समुच्चय में सम्मिलित नहीं होते हैं। बच्चों, आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण 1, 3x + 2y बड़ा है 6 को आलेखीय विधि से हल कीजिए। 3x + 2y बड़ा है 6, इसका आलेख बनाने के लिए पहले हमें इसे एक समीकरण में बदलना पड़ता है। 3x + 2y = 6। बच्चों, इस तरह के समीकरणों का आलेख हमने कक्षा 10 में बनाया हुआ है। तो यहाँ से हम x या y किसी एक का मान निकालते हैं। तो मैंने यहाँ पे x का मान निकाला है, x = 6 - 2y/3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, y के अलग अलग मान जैसे 3, 0, -3 यहाँ भरेंगे और x के मान हमारे पास आते जाएंगे। मान लो मैंने सबसे पहले y का मान 3 भरा, y का मान मैं यहाँ 3 भरूंगा तो x बराबर मेरे पास आ जाएगा 6 - 2y। y की जगह क्या भरना है? 3 गुना में 3/3, 6 - 6/3, 6 - 6 0, 0 भाग 3 बराबर आ गया 0। अब y का मान हम 0 भरेंगे। y का मान 0, x बराबर 6 - 2 गुना 0। y की जगह मैंने क्या भर दिया? 0/3। तो 6 - 0/3 कितना आ गया बच्चों? 2। x का मान आ गया 2। जब मैं y का मान -3 भरूंगा तो x मेरे पास आ जाएगा 6 - 2 गुना में -3/3 बराबर आ जाएगा -2 गुना -3 बच्चों 6। तो 6 प्लस के 6 हो गए, 6 + 6 12। तो 12/3 बराबर आएगा 4। तो -3 के लिए x का मान आ गया 4। तो मेरे पास ये सारणी आ गई। इस सारणी में हमारे पास कुछ बिंदु हैं जिसमें x का मान 0, y का 3, x का 2, y का 0, x का 4 और y का -3। इन बिंदुओं को लेके मैं एक आलेख खींचूंगा। बच्चों, हमारे पास ये वाले बिंदु आ गए थे x और y के। तो इसका आलेख खींचने के लिए पहले हम इस बिंदु को लेके चलते हैं, x का मान 0 और y का मान 3। तो x का मान 0 यहाँ पे, y का मान 3, ये वाला बिंदु आ गया मेरे पास।
फिर दूसरा है x का मान 2 और y का 0, तो ये वाला बिंदु आ जाएगा। फिर तीसरा है x का मान 4 और y का मान -3, ये बिंदु आ जाएगा बच्चों। अब इसे हमने एक बिंदु की रेखा में से मिलाना है। इन सभी बिंदुओं को A, B और C को हमने बिंदुकित रेखा से मिलाना है। इसको बिंदुकित रेखा में क्यों मिलाना है? क्योंकि हमारे पास वहाँ पे बड़ा है का चिन्ह था। अगर बड़ा है या बराबर है या छोटा है या बराबर है का चिन्ह होता तो हम यहाँ पे एक मोटी रेखा खींचते, लेकिन अगर सिर्फ बड़ा है या सिर्फ छोटा है का चिन्ह होगा तो हम बिंदुकित रेखा यहाँ खींचेंगे। बच्चों, अब ये जो ग्राफ हमारे पास आया है, इसमें इस रेखा के ऊपर जो बिंदु हैं वो 3x + 2y = 6 के लिए हैं, यानी समीकरण के लिए हैं। इस रेखा के ऊपर बिंदु समीकरण के लिए हैं। हमने असमीका निकाय का हल खींचना है। असमीका 3x + 2y = 6 से इसका हल खींचना है। तो उसके लिए इस रेखा के इस तरफ भी कुछ बिंदु हैं, जैसे ये वाले बिंदु, और इस रेखा के इस तरफ भी कुछ बिंदु हैं। तो या तो मेरा हल क्षेत्र ये वाले बिंदु होंगे या ये वाले बिंदु होंगे बच्चों। अब हमने देखना है कि ये वाले बिंदु हमारे हल में आएंगे या ये वाले बिंदु हमारे हल में आएंगे। अगर ये वाले बिंदु हमारी दी हुई असमीका को संतुष्ट करेंगे तो ये बिंदु हमारा हल हैं। ये वाले सारे बिंदु, जितने भी बिंदु इस तरफ हैं, वो बिंदु हमारा हल होंगे। या अगर इनमें से ये वाले बिंदु हमारी दी गई असमीका को संतुष्ट करेंगे तो ये वाला बिंदु हमारा हल होंगे। आइए देखते हैं किस तरफ के बिंदु संतुष्ट करते हैं। 3x + 2y = 6 से, ये हमें असमीका दी गई थी। अब हमने क्या करना है कि कोई एक इस रेखा के इस तरफ या उस तरफ, इस तरफ या उस तरफ का कोई एक बिंदु लेके इस असमीका में भर के देखते हैं। मान लो मैं इस तरफ का कोई बिंदु ले लूं, 1 और 1 ले लिया। मान लो मैंने बिंदु ले लिया 1 और 1, x का मान भी 1 और y का मान भी 1। मैंने इस रेखा के इस तरफ एक बिंदु 1 1 ले लिया। इस 1 1 बिंदु को मैं इस असमीका में भरूंगा, यानी x का मान 1 और y का मान 1। तो x का मान 1, y का मान 1 बड़ा है 6 से। 3 + 2 5 बड़ा है 6 से। बच्चों, ये मान हमारी दी गई असमीका को संतुष्ट नहीं करता। जब इस इधर वाला कोई भी बिंदु दी गई असमीका को संतुष्ट नहीं कर रहा तो इसका मतलब उधर वाले बिंदु हमारी असमीका को संतुष्ट करेंगे। देखते हैं। मान लो इधर मैं कोई बिंदु ले लूं, 3 और 3 ले लेते हैं। 3 और 3 कोई बिंदु मैं उस तरफ लेके चलता हूं, तो 3 गुना में 3 + 2 गुना में 3 बड़ा है 6 से। बच्चों, ये क्या आ जाएगा? 3 गुना 3 9, 9 और 3 गुना 2 6, 9 + 6 15, 15 बड़ा है 6 से, जो कि सत्य है। इसका मतलब उधर वाला बिंदु इस असमीका को संतुष्ट कर रहा है। तो हमने इधर वाले जो हमारे बिंदु हैं, सभी बिंदु हमारी दी गई असमीका का हल हैं। तो बच्चों, इसको देखने के लिए हमें कोई एक बिंदु की ज़रूरत होती है। मैंने जैसे आपको 2 बिंदु भर के दिखाए हैं, आपने 2 बिंदुओं का प्रयोग नहीं करना, आप एक ही बिंदु से पता कर सकते हो। जैसे आपने एक एक बिंदु भरा था, एक एक बिंदु भरने से हमें पता लग गया कि इधर वाला बिंदु जो है दी गई असमीका को संतुष्ट नहीं करता। तो अगर इधर वाला बिंदु इस असमीका को संतुष्ट नहीं कर रहा तो उधर वाले करेंगे। अगर उधर वाले करेंगे तो वो हमारा हल है। उस तरफ के भाग को हमने छायांकित करना है, जैसे यहाँ पे नीले रंग से किया हुआ है। आप पेंसिल से शेड कर सकते हो, आप बिल्कुल इस तरह की लाइनें भी बना सकते हो। तो ये वाला जो भाग सारा आ गया, ये हमारा हल क्षेत्र है। तो हमने इस दी गई असमीका को आलेखीय विधि से हल करना था। हल करते हुए हमें पता चला कि इधर वाले सारे बिंदु जो हैं इस दी गई असमीका को संतुष्ट कर रहे हैं। तो इधर वाले सारे बिंदु, सभी बिंदु हमारी दी गई असमीका का हल हैं।